सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने मलक तापार को देखा, जिनके मुतल्लिक सुनकर बाशोलो खातून इनके गले लग जाती हैं और बेटा कहकर पुकारती हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत मलक तापार से होती है, जो कि बड़ा ही परेशान होता है। लेकिन जब बाशोलो खातून को ये एहसास होता है कि ये मेरा बेटा तापार नहीं बल्कि मलक तापार है, तो फौरन अपने आंसू साफ करके बाशोलो खातून कहती हैं, मुझे माफ कर दे मलक हजरत, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बेटे के गम की वजह से क्या कर रही हूँ। चूँकि आप इसे यहाँ लाए हैं, मेरा दिल जज्बात से दो चार है और मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मलक तापार आंसुओं के साथ बाशोलो खातून को तसल्ली देते हैं और कहते हैं, फिक्र ना करें, असल में मैं आपका मशकूर हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, तो आपने मुझे इस दौरान मेरी माँ की शफकत जो मैंने कभी नहीं चखी, इसका एहसास दिलाया है। अब से आप मुझे भी अपना बेटा समझ सकती हैं। बाशोलो खातून के आंसू बहते जाते हैं और वो अपना सर खम करती हैं। इतने में सिपाही सांजार को भी होश आ जाता है और वो कहता है, अम्मी जान। सांजार की आवाज सुनकर बाशोलो खातून और मलक तापार फौरन इसकी जानब मतवज्जा होते हैं, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने आंखें खोली हैं। सांजार कहता है, मलक हजरत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तापार मुस्कुराता हुआ कहता है, हमने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा सांजार, अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमें हैरो आफियत से मिल गए हो और हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर आए हैं। सांजार कहता है, हमें आप पर फख्र है, आपने भरपूर कोशिश की है। फिर मलक तापार सांजार के हाथ पर थपकी देता है और कहता है, हमारी जंग का मकसद एक ही है, इस रास्ते में हम साथी और जंग में भाई हैं। सांजार अपना सर हिलाता है, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, मैं कुएं से पानी लाती हूँ। जाते हुए बाशोलो खातून रोती जाती हैं, जबकि सिपाही सांजार अपनी माँ के दर्द को महसूस कर लेता है। फिर सांजार मलक तापार से कहता है, क्या आपको मुकद्दस इमानतें मिल गई हैं? मलक तापार फिर सारा माजरा सांजार को बताता है, जबकि बाशोलो खातून मुस्कुराती हुई और आंसू बहाती हुई कुएं के पास आती हैं और कहती हैं, मेरा बच्चा तापार, मेरा बड़ा बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो, जिसके टहने कोई मोड़ ना पाए तुम वो बहादुर जवान बन गए हो। तुम अपने भाई को मौत से बचाकर अपनी माँ के पास लेकर आए हो। मैं ना तुम्हें अपने गले लगा सकती हूँ और ना ही अपने दिल में बरसों से दबी ख्वाहिश का तुमसे इजहार कर सकती हूँ। बहरहाल मैंने मरने से पहले तुम्हें देख लिया है, अल्लाह का शुक्र है। फिर दोस्तों, बाशोलो खातून कुएं से पानी निकालना शुरू कर देती हैं, जबकि दूसरी जानब गुलपरी खातून दिखाई जाती हैं, जो कि दरख्त के पास बैठकर रो रही होती हैं और सांजार के जख्मी हालत में लाए जाने वाले वक़्त को याद करती हैं, जब सिपाही इसे पकड़कर हैमे में लेकर जाते हैं। लेकिन इन्हें ज्यादा गम तुरना खातून का होता है, जो कि सांजार के हैमे में बाशोलो खातून के हमरा जाती हैं। फिर गुलपरी खातून कहती हैं, ऐ मेरे अल्लाह, सांजार को खैर हैरियत से रखना, मैं तुझसे मांगती हूँ। फिर गुलपरी खातून अपने आंसू साफ करती हैं और यहाँ से चल पड़ती हैं। लेकिन जंगल से बाहर आते साथ ही आगे 3 किनिक सिपाही शहीद हुए पड़े होते हैं और सामने एक लड़की भी पड़ी होती है, जो कि तुरना खातून होती हैं। गुलपरी ये देख कर कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ है? इतने में कमांडर योरगोस बेहोश हुई लड़की के पास आता है और गुलपरी खातून फौरन झाड़ियों में छुप जाती हैं और कहती हैं, ये तो कबीले आने वाला ताजर मिखाइल है। इधर योरगोस तुरना खातून से कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन गुलपरी खातून के हिलने से फौरन सरसराहट होती है और कमांडर योरगोस फौरन आगे पीछे देखता है, लेकिन गुलपरी खातून फौरन झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं। इधर कमांडर योरगोस गुलपरी के नजदीक आता है, लेकिन जंगल घना होने की वजह से और गुलपरी के कपड़े रंगीन होने की वजह से वो इसे देख नहीं पाता और वापस चला जाता है। और गुलपरी ये देखकर मुतमईन हो जाती है। लेकिन इधर कमांडर योरगोस जब तुरना खातून को कंधे पर उठाकर ले चलता है, तो गुलपरी खातून तुरना खातून का चेहरा देख लेती हैं और फौरन जंगल से बाहर आकर हैरानगी से सामने देखती हैं और फिर फौरन गुलपरी
किनेक कबीले की तरफ भागती हैं, जबकि दूसरी जानब शलमजार में अमीर अल्तबर दिखाए जाते हैं, जो कि आइगुल खातून के पास आते हैं और कहते हैं तूरना कहाँ है। आइगुल कहती हैं मैं नहीं जानती अमीर हजरत। फिर अमीर अल्तबर आइगुल के पास गुस्से से आते हैं और कहते हैं उन्होंने मेरी सरजमीन पर दिन दिहाड़े मेरे सिपाहियों को मार दिया है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। आइगुल खातून ये सुनकर डर जाती हैं, जबकि अमीर अल्तबर कहते हैं तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ, तूरना परेशानी में भी पड़ सकती है। फिर आइगुल कहती हैं सुना है कि कोई जख्मी शख्स था, वो किनेक कबीले जा रही थी। अमीर अल्तबर और अरबतौर सिपाही ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि अमीर अल्तबर फिर कहते हैं फिर से वही कबीला, अब निजामुल मुल्क भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। अमीर अल्तबर ये कहकर फौरन अरबतौर से कहते हैं हम जा रहे हैं। फिर सारे सिपाही फौरन तैयारी करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब आइदोदो सिपाही दिखाया जाता है, जो कि अपने कबीले में तलवार बना रहा होता है और हथौड़े मारता जाता है। इतने में अरसलान ताश और बोस्कोश समेत बाकी हसूसी सिपाही भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सलाम करते हैं। आइदोदो सलाम का जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, और फिर सारे हसूसी सिपाही यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अरसलान ताश कहता है तुम किस तरह की तलवार बना रहे हो आइदोदो, जबकि सिपाही आइदोदो कहता है संजार बरसों पहले ये लोहे की धात कारादोग से लाया था। इसने कहा था किसी दिन जरूरत पड़ेगी इस कच्ची धात के लोहे से मेरी तलवार और ढाल ढालना, और अब वक्त आ गया है मेरा भाई काले लोहे की तरह मजबूत और तेज तलवार की तरह दोबारा उठ खड़ा होगा और ये इसकी निशानी होगी। बोस्कोश कहता है तब तो सबको ही इस तलवार को ढालने में हिस्सा लेना चाहिए। फिर दोस्तों सारे सिपाही पास से हथौड़े उठाते हैं और अरसलान ताश कहता है ये तलवार हमें सांजार के गिर्द इकट्ठा करने की इलामत होगी। आइदोदो फिर कहता है तो चलो फिर बहादुरो। फिर दोस्तों अल्लाह को पुकारते हुए सारे सिपाही तलवार पर हथौड़े मारते जाते हैं और इसकी शक्ल ढाल देते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि मलक तापार से कहता है मुकद्दस इमानते ताजिर मिखाइल ले गया है। ये वही शख्स था जिसने मुझे पहाड़ से फेंका था, मुझे इसे ढूंढना होगा। सिपाही सांजार उठता है, लेकिन मलक तापार कहता है उठो मत सांजार, तुमने अभी तो आंखें खोली हैं, फिक्र ना करो, मैं इसके पीछे खुद जाऊंगा। सांजार कहता है वो कोवेल से राब्ते में हो सकता है, इसके इस्फहान में भी ताल्लुकात हैं, सिर्फ आपका इसके पीछे जाना काफी नहीं होगा, मुझे इसका सौराग भी लगाना होगा। सांजार उठता है, लेकिन बाशोलो खातून इतने में यहाँ पहुँच जाती हैं और कहती हैं सांजार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अभी तो उठे हो। मलक तापार कहता है अगर मिखाइल कोवेल से राब्ते में है तो हम सरहदों पर इनके सौराग तलाश करेंगे, तुम फिक्र ना करो। और इसी दौरान वो इन सरजमीनों से फरार नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें अभी आराम करना चाहिए और हमारी खबर का इंतजार करो। मलक तापार फिर इजाजत लेता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन बाशोलो खातून मलक तापार को आवाज लगाकर रोकती हैं, जबकि मलक तापार पीछे मुड़कर देखता है और बाशोलो खातून कहती हैं आपने कहा है कि आपकी वालदा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और आपने कहा है कि आपको मुझ में माँ की ममता का एहसास हुआ है, तो जब भी आपको माँ की शफकत की जरूरत हो तो मेरी बाहें आपके लिए हमेशा खुली हैं। मलक तापार और सांजार दोनों ही भाई ये सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं अल्लाह करे आपके पैरों में कोई पत्थर ना चुभे। मलक तापार मुस्कुराता है और इजाजत लेकर आंखों में आंसू लिए यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर बाशोलो खातून अपने बेटे मलिक तापार को अलविदा कहकर सांजार के पास आती हैं और इससे कहती हैं मैंने बरसों बाद तुम्हारे भाई को इस दुनिया की नजरों से देखा है और वो तुम्हें मौत के दहाने से बचाकर यहाँ लाया है, अल्लाह के वास्ते सेहतियाब होने तक उठना भी मत बेटा। सांजार ये सुनकर बड़ा उदास होता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान महल दिखाया जाता है, जहाँ सुल्तान मलक शाह हसन साबाह से कहते हैं अब बताओ मुझे हसन
लोगों को इश्तियाल देने वालों की तुमने कैसे शिनाख्त की? हसन सब्बाह कहता है, मेरे सुल्तान, मैंने सोचा कि इसमें कोई फितना मलवस ना हो, तो मुझे लगा कि सब इकट्ठे बगावत कर देंगे। यहाँ से शुरू करके मैंने फितना फैलाने वालों का सुराग लगाया। सुल्तान और हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं, जबकि सुल्तान फिर कहते हैं, क्या सिर्फ तुम्हारी आंखें खुली हैं हसन? क्या सिर्फ तुम्हें ही सब कुछ नजर आता है? हसन सब्बाह कहता है, ऐसा नहीं है यकीनन, लेकिन मैं एलची के तौर पर कई शहरों में गया हूँ और वहाँ ऐसे बहुत से खेलों का मुशाहिदा किया है मैंने, इसी वजह से मुझे तजुर्बा है। हाजी निजामुल मुल्क फिर कहते हैं, ये कैसा तजुर्बा है कि तुमने शर अंगेजों को ऐसे पकड़ा जैसे तुम्हें पहले से इनके मुतल्लिक पता था सब्बाह। हसन कहता है, हाजी हजरत, इस ग्रोह में ऐसे लोग भी थे जो इनके कान भरते थे और इन्हें मजीद भड़काते थे। जब सिपाही आए तो वो मकामी लोगों से अलग हो गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सिपाहियों और मकामी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लाकर खुद फरार हो जाएंगे, यानी वो अपना मकसद हासिल करने जा रहे थे। और जब मैंने इनका पीछा किया तो मैंने देखा कि वो शर अंगेज खुफिया तौर पर मिल रहे हैं। तब मैं समझ गया था कि मैं सही रास्ते पर था और मैंने इनके मुतल्लिक आपको इत्तला दे दी। सुल्तान ये सुनकर मुड़ते हैं और हाजब कमच से फौरन अपनी तलवार म्यान से निकाल कर लेते हैं और हसन सब्बाह की गर्दन पर इसे रख कर कहते हैं, हसन, तुम्हारे काम ने रियासत की तेज तलवार की खिदमत की है। फिर सुल्तान मलक शाह अपनी तलवार पीछे कर लेते हैं और हसन सब्बाह ये देखकर बड़ा ही परेशान होता है। लेकिन सुल्तान मलक शाह हसन सब्बाह के पास आते हैं और कहते हैं, एक दिन तुम्हें इसका सिला जरूर दिया जाएगा, तुम तारीफ के हकदार हो, अपनी आंखें ऐसे ही खुली रखना। हसन सब्बाह अपना सर खम करता है, जबकि सुल्तान मलक शाह इसे जाने का हुक्म देते हैं और हसन सब्बाह मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों सुल्तान कहते हैं, वो लोग जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है, बिल्कुल हसन सब्बाह की तरह, जिससे हम वाकिफ भी नहीं हैं। देखो हाजी, दुश्मन भी हैं जो हमारे सबसे गहरे राज भी जानते हैं और हमारे खिलाफ खेल भी खेल रहे हैं, जिस तरह आग भड़काने वाले तीर पर अपने निशान लगाते हैं। फिर हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, अगरचा हमारे खिलाफ बहुत से खेल मौजूद हैं, लेकिन इन खेलों की डोरें कोई एक हाथ से ही चला रहा है और इसके खिलाफ बहुत से खेल मौजूद हैं और इसका वाहिद मकसद हमें तबाह करना है। सुल्तान कहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं हाजी? जब हम इस्फहान में नहीं थे तो तुम्हारे आदमियों को चाहिए था कि वो इन शर अंगेजों को बेनिकाब कर देते। आग और फसाद खेल में एक खेल है, जितना जल्द हो सके इस तातुल को हल करना शुरू करो, वरना मसाइल बहुत से सर ले जाएंगे। हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर दंग रह जाते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह बड़े ही गुस्से में होते हैं। और फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि खाना खा रहा होता है और बाशोलो खातून कहती हैं, क्या तुम्हारे जख्म तकलीफ दे रहे हैं बेटा? सांजार मुस्कुराता है और कहता है, माँ, आपका शिफा बख्श खाना मेरे जख्मों पर मरहम है। बाशोलो खातून मुस्कुराती हैं और इसी दौरान कोरकोत अता सरदार की आवाज आती है, जो कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाशोलो खातून कहती हैं, आ जाएं। और फिर दोस्तों कोरकोत अता सरदार एक मेहमान को लेकर हैमे में आते हैं और ये मेहमान यूसुफ हमदानी होते हैं। कोरकोत अता फिर कहते हैं, हमदानी हजरत और मैं सांजार की हालत के बारे में फिक्रमंद थे, जबकि सिपाही सांजार हमदानी हजरत को देखकर दंग रह जाता है और अपने ख्वाब को याद करता है। सांजार फिर उठने लगता है, जबकि हमदानी हजरत कहते हैं, अपने आप को तकलीफ ना दो बेटा, जब तुम हमें मिले थे तो तुम शदीद जख्मी थे, अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम सेहतयाब हो गए हो। फिर दोस्तों हमदानी हजरत सांजार के पास आते हैं और सांजार कहता है, आपके हाथ इतने शिफा बख्श हैं कि मेरे जिस्म को शिफा मिली है। आपके पास ऐसी हिकमत है कि मेरे दिल को ख्वाबों में शिफा मिली है। हमदानी हजरत कहते हैं, वो क्या चीज थी बेटा जो तुम्हारे दिल की शिफा बनी? सांजार कहता है, ये एक झंडा था जिस पर कलमे तौहीद के नकूश थे और एक तलवार थी जो हक को बातिल से अलग करने वाली इंसाफ की इलामत थी। एक चोगा था जो रजाई
الہی کے لیے لڑی جانے والی جنگ کی علامت تھا۔ ہمدانی حضرت کہتے ہیں خوش قسمتی ہے کہ یہ علامات تمہیں خواب میں دکھائی گئی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے کام کا وسیلہ بن سکا۔ نصیب اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں میرے بیٹے۔ پھر دوستو باشولو خاتون کہتی ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جناب۔ شیخ مسکراتے ہیں، جبکہ سپاہی سانجار کہتا ہے ہم ایک جال میں پھنس گئے تھے، مجھے پہاڑ سے پھینک دیا گیا تھا، لہٰذا ہم جو حق نہیں لیتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس خواب کے مستحق بنے۔ ہمدانی حضرت سانجار کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جس پہاڑ سے تم گرے وہ تمہیں موت کے قریب نہیں بلکہ زندگی کے قریب لایا ہے، اور اب تمہیں اپنی زندگی سے تسلی مل سکتی ہے۔ زندگی تسلی ہی کی تلاش نہیں ہے کیا؟ سانجار اپنا سر ہلاتا ہے، جبکہ ہمدانی حضرت کہتے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں تسلی تلاش کرتا ہے، کچھ بڑے عہدوں میں، کچھ ہوس میں، اور کچھ انتقام لینے میں سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن تسلی اللہ کی رضامندی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر دوستو ہمدانی حضرت سانجار کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کی جان فشانی محبت سے آتی ہے۔ محبت تمہیں اپنے سروں پر کھڑا کر دے گی، اور حق کی رضامندی اور اس کے پرچم کو سر بلند رکھنے کی محبت تمہارے ساتھی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تمہارے مددگار ہوں سانجار۔ سپاہی سانجار اپنا سر خم کرتا ہے، جبکہ ہمدانی حضرت کہتے ہیں اب مجھے اجازت دیں۔ سانجار اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمدانی حضرت اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ پھر خصوصی سپاہی آئیدودو کی آواز آتی ہے جو کہتا ہے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ باشولو خاتون کہتی ہیں آ جاؤ۔ پھر سپاہی بوسکوش، ارسلان تاش اور آئیدودو خیمے میں آتے ہیں اور سانجار انہیں دیکھ کر کہتا ہے خوش آمدید میرے بھائیو، بیٹھو۔ خصوصی سپاہی سانجار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دوران آئیدودو کے ہاتھ میں سانجار کے لیے بنی ہوئی نئی تلوار بھی موجود ہوتی ہے، جبکہ ارسلان تاش کہتا ہے تم کیسے ہو سانجار؟ سانجار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تم لوگوں کو دیکھ کر میں اب بہتر ہو گیا ہوں۔ آئیدودو مسکراتا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی تلوار اور ڈھال کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، تم ان تلواروں کے لیے کچی دھاتیں ڈھونڈ کر لائے ہو سانجار، اور ہم نے انہیں اپنے دل کے ساتھ ڈھالا ہے۔ پھر آئیدودو نئی بنی ہوئی تلوار آگے کرتا ہے اور سپاہی سانجار اس چھرے نما بنی ہوئی بہترین تلوار کو میان سے باہر نکالتا ہے اور مسکراتا ہوا اسے ایک نظر دیکھتا ہے۔ پھر سانجار کہتا ہے حق کی راہ پر گامزن رہو تو حق کی راہ میں ہرانے والی ہر تلوار ذوالفقار رہے۔ فتنوں سے ہمارے اتحاد کو منتشر کرنے والوں کو ختم کرنا اور ان کے ہاتھ کاٹنا جو ہمارے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں ہمارا فرض ہے۔ سارے ہی سپاہی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ سانجار نئی تلوار بنانے پر سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سلجوق محل دکھایا جاتا ہے، جہاں سفیریہ خاتون فردوس خادمہ سے کہتی ہیں کلج ارسلان کہاں ہے؟ یہ ایلچن خاتون کے لیے جاننا ناممکن تھا، اور یہ معلومات تیرکن خاتون تک کیسے پہنچی؟ فردوس کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی خاتون اول، میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی۔ سفیریہ خاتون کہتی ہیں وہ معلومات جو مجھ تک نہیں آئی وہ تیرکن خاتون تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایلچن خاتون کو تم نے ہی بتایا ہو کہ کلج ارسلان کہاں ہے۔ فردوس کہتی ہے میں ایک غریب نوکرانی ہوں۔ سفیریہ خاتون آگے آتی ہیں اور کہتی ہیں حقیقت ضرور سامنے آئے گی، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں محل سے نکال دیا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ محل سے بے دخل ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہیں کوئی اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتا اور نہ ہی کام دیتا ہے۔ فردوس پریشانی میں کہتی ہیں ایسا مت کریں خاتون اول، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ لیکن سفیریہ خاتون کہتی ہیں اس تفتیش میں نہ صرف تم شامل ہوگی بلکہ حقیقت جلد یا بدیر سامنے آ جائے گی۔ میں تمہیں کل تک کا وقت دیتی ہوں، کل جب تم
सुल्तान मौजम के सामने पेश हो तो सब कुछ सच बोलना ताकि तुम्हें जिस चीज का खौफ है वो ना हो। ये कहकर सफरिया खातून गवहर खातून के हमरा जिंदान से चली जाती हैं, जबकि फिरदौस हादमा इस मसले को लेकर बड़ी ही परेशान होती हैं। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।